नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीवन की उन गहरी बातों की जो हमें रोज एक नई राह दिखाती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन में खुश कैसे रहें, मुश्किलें कैसे दूर करें, तो इसका जवाब सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, भले ही उनके अंदर कितना भी दर्द क्यों ना हो। ये मुस्कान कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी सीख दी है। वो कहते हैं, जो इंसान अपने दुख को, अपने दर्द को दिल में छुपाकर भी मुस्कुराने की हिम्मत रखता है, वही इस जीवन रूपी युद्ध का असली योद्धा बन पाता है। देखिए, रोना, दुखी होना, आंसू बहाना, ये सब बहुत आसान काम है। इसमें कोई ताकत नहीं लगती। लेकिन जब दिल टूटा हो, जब उम्मीदें खत्म हो गई हों, उस वक्त भी मुस्कुराकर दुनिया का सामना करना, ये सबसे बड़ी ताकत का काम है। ये काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका मन मजबूत हो, जिनकी आत्मा में दृढ़ता हो। ये दुनिया ऐसी है, यहाँ लोग तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे रहेंगे। कोई तुम्हारी बुराई करेगा, कोई तुम्हारे सपनों पर हंसेगा, कोई तुम्हें कमजोर समझेगा। लेकिन इन सब के बीच अगर तुम गिर कर भी उठ खड़े होते हो, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि हार से डरने वाला इंसान कभी जीत नहीं पाता। जो हर बार गिरने के बाद उठना सीख जाता है, वो कभी हारता ही नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इंसान हर हार से कुछ ना कुछ सीख लेता है, वो कभी असफल नहीं होता। उसकी सफलता को कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि उसकी सफलता की नींव उसके अनुभवों पर टिकी होती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, मानो अब और चला नहीं जाता, मन थक जाता है, शरीर टूटने लगता है और हर रास्ता बंद नजर आता है। ऐसे में याद रखने वाली बात यह है कि जब सबसे गहरा अंधेरा होता है, तो उसके ठीक बाद ही सुबह होती है। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज जरूर निकलता है। ये अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता, ये बस एक पल का मेहमान है। इस अंधेरे को पार करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, धैर्य। धैर्य ही वो चाबी है जो हमें उजाले के रास्ते पर ले जाती है। जो बीत गया वो बीत गया, उसे पकड़कर बैठे रहोगे तो आने वाला कल भी हाथ से निकल जाएगा। पुरानी बातों को, पुराने दुखों को पकड़कर मत बैठो, वरना तुम उन नए मौकों को खो दोगे जो तुम्हारे लिए आने वाले हैं। जीवन बिल्कुल एक नदी की तरह है। नदी हमेशा बहती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। वो रुकती नहीं, ठहरती नहीं। इसीलिए उसका पानी साफ और निर्मल रहता है। लेकिन अगर वही नदी एक जगह रुक जाए, तो उसमें गंदगी जमा होने लगती है, वो सड़ने लगती है। ठीक वैसे ही इंसान को भी हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने विचारों को, अपने कर्मों को हमेशा नया रखना चाहिए। अब बात करते हैं सपनों की। जब तुम कोई बड़ा सपना देखते हो, तो ये पक्का है कि लोग हंसेंगे। वो कहेंगे, ये क्या पागलपन है, ये तुझसे नहीं होगा। लेकिन याद रखना, जब लोग तुम पर हंसते हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारे सपने सच में बहुत बड़े हैं। छोटे सपनों पर कोई नहीं हंसता, इसलिए उनकी हंसी को अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। उनकी हंसी ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जानी चाहिए। तुम चुपचाप अपना काम करते जाओ, अपनी मेहनत करते जाओ। एक दिन तुम्हारी सफलता ही उनके सवालों का सबसे बड़ा जवाब होगी। श्री कृष्ण ने एक और बहुत गहरी बात कही है। वो कहते हैं, जब हमारा मन अशांत होता है, जब हम चिंता में डूबे होते हैं, तो हमें हर रास्ता धुंधला नजर आता है। हर समस्या बहुत बड़ी लगती है, हर मुश्किल पहाड़ जैसी दिखती है। लेकिन जैसे ही हमारा मन शांत होता है, वैसे ही वही धुंधली राहें साफ नजर आने लगती हैं। वही मुश्किल रास्ते अब सरल लगने लगते हैं। बाहर का शोर, दुनिया की बातें, लोगों की नकारात्मकता, ये सब तुम्हें डगमगा सकते हैं, तुम्हारा ध्यान भटका सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर शांति है, अगर तुम्हारा मन स्थिर है, तो ये बाहरी शोर तुम्हें हिला नहीं सकता। भीतर की यही शांति तुम्हें हर मुश्किल में संभाल लेती है। इसलिए सच्ची जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि अपने ही मन को शांत और स्थिर रखने में है। अक्सर हम सोचते हैं कि दुनिया बदलनी चाहिए, हम चाहते हैं कि लोग बदलें, हालात बदलें। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि असली बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से होती है। अगर तुम अपनी सोच बदल दो, तो वही पुरानी चीजें, वही पुराने लोग, वही पुरानी परिस्थितियां तुम्हें नई नजर आने लगेंगी। ये सब तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक है, तो हर अच्छे मौके में भी तुम्हें कोई ना कोई बाधा ही नजर आएगी। तुम कहोगे, ये मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है, तो हर कठिनाई में तुम्हें एक नया अवसर दिखेगा।
तुम कहोगे, चलो इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को साफ करो, अपने मन से नकारात्मकता को निकालो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, ये हमें तराशने के लिए आती हैं। जैसे एक कारीगर पत्थर के एक बेडौल टुकड़े को छेनी हथौड़ी से काट छांट कर एक खूबसूरत मूर्ति बना देता है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन के दुख और संघर्ष हमें महान बनाने का काम करते हैं। अगर तुम इस डर में जियोगे कि कहीं मैं टूट न जाऊं, तो तुम कभी संवर नहीं पाओगे। इसलिए संघर्ष को गले लगाओ, उसे अपनाओ, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बनाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो दुनिया की सबसे कीमती चीज है। क्या वो सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात है? नहीं। दुनिया की सबसे कीमती चीज होते हैं हमारे रिश्ते, वो लोग जो हमारे अपने हैं। अक्सर हम इस बात को तब समझ पाते हैं जब ये रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। जब हम किसी अपने को खो देते हैं, तब लगता है कितना खालीपन आ गया है जीवन में। पैसा अगर खत्म हो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, नौकरी चली गई तो दूसरी मिल सकती है, घर टूट गया तो दोबारा बना सकते हैं, लेकिन एक रिश्ता अगर टूट जाए तो वो दोबारा कभी नहीं जुड़ता। उसमें दरार पड़ जाती है जो कभी नहीं भरती। इसलिए समय रहते अपनों की कद्र करना सीखो, उन्हें समय दो, उनसे प्यार करो, उनकी भावनाओं को समझो। सच्ची अमीरी वही है जिसके पास सच्चे अपने हैं। दुनिया में एक बात और देखने को मिलती है, ज्यादातर लोग भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं। जो चल रहा है वो हम भी चलें, जो कर रहा है वो हम भी करें। ये आसान रास्ता है, इसमें कोई मेहनत नहीं, कोई जोखिम नहीं। लेकिन असली साहस तो ये है कि तुम भीड़ के खिलाफ अकेले खड़े होकर भी अपने सही रास्ते पर चलते रहो। साहस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुमने तलवार उठा ली या किसी से लड़ पड़े। असली साहस है सच बोलना। भले ही सच बोलने में तुम्हारा नुकसान हो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन फिर भी अपने सच पर डटे रहना, यही सबसे बड़ा साहस है। साहसी वही कहलाता है जो अपनी सच्चाई पर अडिग रहे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। एक और चीज है जो इंसान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है, वो है अहंकार। इंसान जैसे जैसे ऊपर उठता है, अक्सर उसके मन में घमंड आ जाता है। उसे लगता है कि मैं सबसे बड़ा हो गया, लेकिन यही अहंकार ही उसे गिराने का काम करता है। जो इंसान झुकना सीख जाता है, विनम्र हो जाता है, वही सबसे महान बनता है। प्रकृति में देखो, एक पेड़ पर जिस डाल पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं, वो डाल हमेशा झुकी हुई होती है। जिस डाल पर कोई फल नहीं, वो अकड़कर सीधी खड़ी रहती है। ठीक यही बात इंसान पर भी लागू होती है। जिसके पास सच्चा ज्ञान है, सच्ची महानता है, वो हमेशा विनम्र होता है। वो सबका आदर करता है, सबसे प्यार से मिलता है। याद रखो, जो विनम्र है वही वास्तव में श्रेष्ठ है। अक्सर हम अपने अतीत में उलझे रहते हैं। पुरानी गलतियां, पुराने दुख, किसी ने हमारे साथ क्या बुरा किया, ये सब हम अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं। अगर ये चीजें तुमसे चिपकी रहेंगी तो ये तुम्हारे भविष्य को जकड़ लेंगी। ये ऐसी जंजीरें हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जीवन को फिर से नदी की तरह समझो। अगर नदी को आगे बढ़ना है तो उसे अपने रास्ते के सारे पुराने पत्थरों और रुकावटों को पीछे छोड़ना पड़ता है। अगर तुम खाली हो जाओ, अपने मन से पुरानी बातों को निकाल दो, तभी तुम में नए विचार आ सकते हैं, नई उम्मीदें जन्म ले सकती हैं। खाली होकर ही इंसान आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को चाहे जितना दबाने की कोशिश करो, उसे मिटाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि सत्य के सामने आने में समय लगे, हो सकता है कि उसके सामने आने से पहले बहुत लंबा अंधेरा हो, लेकिन जैसे सूरज निकलना ही है, वैसे ही सत्य एक दिन प्रकट होकर ही रहता है। जो लोग झूठ के सहारे अपनी दुनिया बसाते हैं, वो रेत के महल बनाते हैं। जरा सी लहर आई और वो महल बह गया। झूठ का साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो एक दिन ढह जाता है, उसकी नींव ही कमजोर होती है। लेकिन सत्य एक दीपक की तरह है जो सदियों तक जलता रहता है, वो कभी बुझता नहीं। और इस सत्य के रास्ते पर चलने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। धैर्य ही वो जादुई शक्ति है जो असंभव लगने वाले काम को भी संभव बना देती है। तुमने खेती करते हुए देखा होगा, किसान खेत में बीज बोता है, बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगाता। उसे पानी चाहिए, खाद चाहिए, धूप चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए समय। अगर किसान धैर्य खो दे और रोज बीज को खोद कर देखे कि फल आया या नहीं, तो फल कभी नहीं मिलेगा। ठीक यही हाल हमारे जीवन का भी है। हम अपने कर्म रूपी बीज बोते हैं, फिर हमें धैर्यपूर्वक उनके फल का इंतजार करना होता है। अगर हम अधीर हो जाएं, तो हम कभी सफलता का फल नहीं पा सकते।
धैर्यवान व्यक्ति समय को अपना दोस्त बना लेता है और समय ऐसे दोस्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, वो उसे हमेशा कुछ ना कुछ जरूर देता है। इस दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई कोई बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। दूसरों को हराना बहुत आसान है, उसके लिए ताकत चाहिए, हथियार चाहिए, लेकिन अपने आप को हराना, अपने ही मन के विकारों को जीतना, ये सबसे मुश्किल काम है। अपने क्रोध पर काबू पाना, अपने आलस को दूर भगाना, अपने लालच को मारना, ये बहुत बड़ा संघर्ष है। लेकिन अगर कोई इंसान इन सब पर विजय पा लेता है, अपने मन का मालिक बन जाता है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। यही असली जीत है। बाहर की जीत तो बस एक तमाशा है, असली जीत है मन पर जीत। और इस मन की शांति के बिना जीवन की हर उपलब्धि अधूरी है। जरा सोचो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा घर है, नाम है, शोहरत है, लेकिन अगर तुम्हारा मन ही अशांत है, अगर तुम हर वक्त चिंता में डूबे रहते हो, तो ये सारी चीज़ें किस काम की? ये सुख तुम्हें सिर्फ कुछ पल का आराम दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी नहीं दे सकते। सच्ची खुशी तो भीतर की शांति से आती है। जब मन शांत होता है तो जीवन की हर राह आसान लगती है। ये शांति ही जीवन भर की रोशनी बन जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधना सीखो, इसे शांत रखना सीखो। यही तुम्हारी असली पूंजी है, असली संपत्ति है। दुनिया को बदलने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन असली काम है अपनी सोच बदलना। तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारे जीवन का फर्क तय करता है। अगर तुम किसी परिस्थिति को देखकर ये सोचते हो कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये मुझे तोड़ देगी, तो वो परिस्थिति सच में तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन अगर तुम उसी परिस्थिति को देखकर ये सोचते हो कि चलो ये एक नया अवसर है, इससे मैं कुछ सीखूंगा, ये मुझे और मजबूत बनाएगी, तो वही परिस्थिति तुम्हें बना देगी। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो वास्तव में है, दुनिया वैसी है जैसा तुम उसे देखते हो। तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी दुनिया है। इसलिए जीवन की हर छोटी बड़ी कठिनाई को एक शिक्षक की तरह देखो। वो तुम्हारे भीतर छिपी नई शक्ति को जगाने के लिए आती है। अगर जीवन के सारे रास्ते सरल होते, अगर हमें कभी कोई परेशानी न होती, तो हम वहीं के वहीं रह जाते जो आज हैं। हम कभी निखरते नहीं। जैसे सोने को असली सोना बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को निखरने के लिए संघर्ष की आग से गुजरना पड़ता है। गिरना कोई बुरी बात नहीं है, गिरना तो जीवन का हिस्सा है। बुरा तब है जब तुम गिरकर उठना ही नहीं सीखते। इसलिए हर कठिनाई को, हर मुश्किल को एक गुरु की तरह स्वीकार करो, उससे सीख लो और आगे बढ़ जाओ। एक बार फिर रिश्तों की बात कर लें। सोने चांदी से भरी तिजोरी भी उस वक्त बिल्कुल खाली लगती है जब उसके मालिक के पास अपने ना हों। पैसा तो बस एक साधन है सुख खरीदने का, लेकिन सच्चा सुख तो रिश्तों से मिलता है। रिश्ते पैसों से नहीं खरीदे जाते, वो बनते हैं सच्चे भाव से, प्यार से, विश्वास से। जो इंसान समय रहते अपने रिश्तों को संभाल लेता है, उनकी कदर कर लेता है, वो जीवन में कभी अकेला नहीं पड़ता। मुश्किल वक्त में वही रिश्ते काम आते हैं, बुढ़ापे में वही रिश्ते सहारा बनते हैं। रिश्तों की यही गर्माहट, यही अपनापन जीवन की असली दौलत है। बाकी तो सब माया है। फिर से याद दिला दूं, भीड़ के साथ चलना बहुत आसान है, लेकिन अगर वो भीड़ गलत दिशा में जा रही है तो उनके साथ चलने का कोई फायदा नहीं। बेहतर ये है कि तुम अकेले ही सही, लेकिन सही रास्ते पर चलो। यही असली साहस है। साहस सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं दिखाया जाता, रोजमर्रा की जिंदगी में अपने फैसलों पर अडिग रहना, सच बोलना, ईमानदार रहना, ये भी साहस के ही रूप हैं। अहंकार की आदत इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देती है। उसे सच दिखना बंद हो जाता है। उसे लगता है वही सब कुछ है, वही सबसे सही है। लेकिन विनम्रता नाम की चीज़ ये पट्टी खोल देती है। विनम्र इंसान हमेशा सीखने को तैयार रहता है। वो हर किसी से कुछ ना कुछ अच्छा सीख लेता है। अहंकारी इंसान कितना भी ऊपर चढ़ जाए, वो अकेला रह जाता है। लोग उससे दूरी बना लेते हैं क्योंकि उसके पास कोई नहीं टिकता। लेकिन विनम्र इंसान, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, वो हमेशा सबके दिलों में बसा रहता है। लोग उसे प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। याद रखो, विनम्रता ही असली महानता की पहचान है। अतीत की बातें हमें पीछे खींचती हैं। वो पुरानी यादें, चाहे अच्छी हो या बुरी, अगर हम उनमें ही उलझे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये पुरानी यादें जंजीरों की तरह होती हैं जो हमारे पैरों में बंधी होती हैं। अगर हमें उड़ना है, जीवन में ऊपर जाना है, तो इन जंजीरों को तोड़ना ही होगा, पुराने बोझ को उतारना ही होगा। भूतकाल की गलतियों को बार बार याद करना, बार बार पछताना, ऐसा है जैसे अपने पुराने जख्म को खुद ही बार बार कुरेदना। इससे जख्म कभी भरेगा नहीं। उस गलती से सीख लो, सबक लो, लेकिन उसे बांधकर मत बैठो, उसे जाने दो। वर्तमान को पूरे दिल से अपनाओ, क्योंकि यही वर्तमान तुम्हारे भविष्य का दरवाज़ा खोलता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि सत्य अमर है,
उसे दबाने की कोशिश करो, वो और उभर कर सामने आता है। उसे मिटाने की कोशिश करो, वो और फैलता है। झूठ का साम्राज्य चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, उसकी नींव कमजोर होती है। झूठ के सहारे बनी इमारत एक दिन जरूर ढहती है। सत्य की रफ्तार धीमी हो सकती है, वो जल्दी नहीं फैलता, लेकिन जब वो एक बार प्रकट हो जाता है तो वो पूरे युग को रोशन कर देता है। पूरी दुनिया उसकी रोशनी में नहा जाती है। इसलिए सत्य के रास्ते पर चलने में कोई डर नहीं होना चाहिए। भले ही रास्ता कठिन हो, भले ही अंधेरा हो, लेकिन मंजिल पक्की है। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से बढ़कर कोई और हथियार नहीं। धैर्य ही वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जैसे एक किसान धैर्य रखता है, वैसे ही हमें भी धैर्य रखना चाहिए। हमने जो बीज बोया है वो एक दिन जरूर फल देगा, लेकिन उसे समय चाहिए। अगर हम अधीर होकर बीच में ही हार मान लेंगे तो हम कभी फसल नहीं देख पाएंगे। धैर्यवान व्यक्ति समय का सदुपयोग करना जानता है, वो इंतजार करना जानता है। वो जानता है कि हर चीज का अपना एक समय होता है, इसलिए वो समय को अपना मित्र बना लेता है और फिर समय उसे कभी धोखा नहीं देता। जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, कभी हम ऊपर होते हैं, कभी नीचे, कभी खुशियां होती हैं तो कभी गम। यही जीवन का चक्र है। जो इंसान इस चक्र को समझ लेता है वो कभी ज्यादा परेशान नहीं होता। वो जानता है कि आज का दुख कल सुख में बदल सकता है और आज की खुशी कल दुख का कारण बन सकती है। इसलिए न तो ज्यादा खुश होने की जरूरत है, न ही ज्यादा दुखी होने की। संतुलन बनाए रखना ही सीखो। सुख और दुख को एक समान भाव से स्वीकार करो। यही स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। यही वो अवस्था है जहां पहुंचकर इंसान सचमुच शांत हो जाता है। हमें ये समझना होगा कि ये दुनिया एक नाट्यशाला है। हम सब इसमें अभिनेता हैं। हमें अपना किरदार निभाना है, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से। लेकिन इस नाटक के सच होने का भ्रम नहीं पालना है। हमें याद रखना है कि ये सब अस्थायी है। पर्दा गिरते ही सब खत्म हो जाता है। इसलिए इस नश्वर संसार में अमर चीजों की तलाश करो, जैसे ज्ञान, जैसे प्रेम, जैसे सत्य। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम सोचेंगे कि हम हार जाएंगे तो हम हारेंगे ही। अगर हम सोचेंगे कि हम जीतेंगे तो जीतने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। खुद पर विश्वास रखो। तुम में असीम शक्ति है। तुम कुछ भी कर सकते हो। बस जरूरत है तो उस शक्ति को पहचानने की। अक्सर हम अपनी कमजोरियों के बारे में सोच सोचकर डल जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम में कितनी ताकत है। हर इंसान में कोई न कोई खूबी जरूर होती है, बस उसे खोजने और निखारने की जरूरत है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में आने मत दो। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दो। जैसे अगर ये सोच आए कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत कहो, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। संघर्ष से भागो मत, उसे अपनाओ। संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाता है। जैसे लोहे को गर्म कर करके पीट पीट कर ही अच्छा स्टील बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को संघर्ष की चोटें खाकर ही निखरना होता है। जो लोग आराम तलब जिंदगी जीते हैं वे कभी असली मजबूती नहीं पा सकते। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां ही सबसे बड़ी हैं। हमें लगता है कि हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं, लेकिन ये सोचना गलत है। दुनिया में हर किसी की अपनी परेशानियां हैं। किसी का दुख हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए अपनी परेशानियों को लेकर ज्यादा परेशान मत हो। ये भी समय के साथ गुजर जाएगा। हर कठिनाई में एक सीख छिपी होती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर मुसीबत तुम्हें कुछ ना कुछ नया सिखा जाती है। शायद वो तुम्हें और धैर्यवान बनाती है, शायद वो तुम्हें समझदार बनाती है, शायद वो तुम्हें दूसरों का दर्द समझना सिखाती है। इसलिए हर कठिनाई को एक शिक्षक की तरह देखो और उससे सीख लो। जीवन में एक और गुण बहुत जरूरी है, क्षमा। क्षमा करना सीखो। दूसरों की गलतियों को माफ कर देना सीखो। जब तुम किसी को माफ कर देते हो तो उसका भला हो या ना हो, तुम्हारा तो जरूर भला होता है, क्योंकि माफ करने से तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। नफरत का बोझ तुम्हारे दिल पर से उतर जाता है। जो लोग दूसरों की गलतियों को कभी माफ नहीं करते, वे हमेशा क्रोध और नफरत में जलते रहते हैं। उनकी यही आदत उन्हें खोखला कर देती है। इसलिए सीखो माफ करना। ये कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। और साथ ही करुणा भी सीखो। दूसरों के दुख को समझो, जरूरतमंदों की मदद करो। एक गरीब को देखकर, एक बीमार को देखकर तुम्हारे मन में दया आनी चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें जो सुख मिलता है वो किसी और चीज में नहीं मिलता। ये सुख सच्चा होता है, ये सुख शाश्वत होता है। इसलिए अपने आसपास देखो, किसी की मदद करो,
किसी के लिए कुछ अच्छा करो। यही इंसानियत है, यही सच्चा धर्म है। एक सबसे बड़ी समस्या जो आजकल हम सबको है, वो है वर्तमान में न जीना। हम या तो अतीत की बातों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, और इस चक्कर में हम अपने आज को खो देते हैं। याद रखो, जीवन सिर्फ आज ही है। कल किसने देखा है? बीता हुआ कल तो हाथ से जा चुका, आने वाला कल अभी आया नहीं। हमारे पास सिर्फ आज है, बस यही पल है। इस पल को पूरी तरह से जियो, इस पल का आनंद लो। अपने काम को पूरी लगन से करो, अपने परिवार के साथ पूरे मन से रहो। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो तुम्हारी सारी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि चिंता या तो अतीत की होती है या भविष्य की। वर्तमान में कोई चिंता नहीं होती। इसलिए ध्यान भटकाओ मत, अपने मन को यहीं लगाओ। जो कर रहे हो उसे अच्छी तरह करो, पूरे मन से करो, चाहे वो कोई छोटा सा काम हो चाहे बड़ा। अगर तुम हर काम को पूरे समर्पण से करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दूसरों पर निर्भर रहने की आदत छोड़ दो, खुद अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। जो इंसान दूसरों के सहारे जीता है वो कभी सच्ची आज़ादी नहीं पा सकता। वो हमेशा किसी न किसी के मोहताज रहेगा। आत्मनिर्भर बनो, अपने फैसले खुद लो, अपनी गलतियों से खुद सीखो। शुरू में ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। तुम पाओगे कि तुम में कितनी क्षमता है। जब तुम खुद पर निर्भर होना शुरू करोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हें डर लगना बंद हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये एहसास ही तुम्हें असीम ऊर्जा से भर देगा। इसलिए कोशिश करो कि दूसरों से कम उम्मीद रखो। जितना हो सके अपना काम खुद करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। यही असली ताकत है, यही असली सुख है। आज की दौड़ती भागती दुनिया में हम भूल गए हैं कि सादगी और संतोष क्या होते हैं। हम हमेशा ज्यादा पाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा सुख सुविधाएं, ज्यादा शोहरत, और इस चक्कर में हम अपनी शांति खो बैठे हैं। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। वो सादगी में है, संतोष में है। थोड़े में खुश रहना सीखो। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। तुम्हारे पास शायद उतना ना हो जितना किसी और के पास है, लेकिन किसी और के पास वो नहीं होगा जो तुम्हारे पास है। अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से मत तुलना करो। तुलना ही सारे दुखों की जड़ है। तुलना छोड़ दोगे तो संतोष अपने आप आ जाएगा। सादा जीवन, उच्च विचार, यही सफलता का मंत्र है। सादगी से तुम्हारा मन शांत रहेगा, उच्च विचारों से तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। इसलिए जीवन को जटिल मत बनाओ, उसे सरल रखो, उसे सहज रखो। अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए भी जियो। समाज की सेवा करो, जरूरतमंदों की मदद करो। जो तुमने सीखा है उसे दूसरों को सिखाओ। जो तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटो। बांटने से चीजें घटती नहीं, बढ़ती हैं। बांटने से तुम्हारा मन विशाल होता है। जब तुम बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के दूसरों की सेवा करते हो तो तुम्हें एक अलग ही तरह का सुख मिलता है। ये सुख स्वार्थी सुख से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये तुम्हें आत्मिक शांति देता है। ये तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवा करो। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची पूजा है। याद रखो, दूसरों की सेवा करना खुद की सेवा करने के बराबर है, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर के अंश हैं। जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे एक तीरंदाज अपने निशाने पर एकाग्रचित्त होकर तीर चलाता है, वैसे ही तुम भी अपने लक्ष्य पर एकाग्र हो जाओ। जो लोग इधर उधर भटकते हैं वे कभी सफल नहीं होते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं। रास्ते में कई मोड़ आएंगे, कई लुभावने रास्ते दिखेंगे, लेकिन तुम अपने रास्ते पर चलते रहो, डटे रहो। तुम्हारा ध्यान अगर डगमगाया तो तुम भटक जाओगे, और एक बार भटके तो वापस सही रास्ते पर आने में बहुत वक्त लग जाएगा। इसलिए ध्यान लगा कर रखो। अपने सपने को कभी छोटा मत समझो। वो चाहे जितना भी बड़ा हो, उसे पूरा करने की कोशिश करो। अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करोगे तो एक दिन वो जरूर पूरा होगा। बस हिम्मत मत हारो। गीता का ये सबसे अनमोल उपदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम अपना काम पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से करो। परिणाम क्या होगा ये सोचकर मत उलझो। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। तुम तो बस अपना कर्तव्य निभाओ। अगर तुम हर समय यही सोचते रहोगे कि मुझे इस काम से क्या मिलेगा, तो तुम कभी मन से काम नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा परिणाम की चिंता में डूबे रहोगे, और इस चिंता में तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद होगी। इसलिए सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, अपना 100% दो। फल तो अपने आप मिलेगा। सफलता मिले तो अहंकार मत करो, असफलता मिले तो निराश मत हो। दोनों को एक समान भाव से स्वीकार करो।
यही स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, यही सच्चा योग है। अंत में सबसे जरूरी बात, ईश्वर पर भरोसा रखो। वो जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। उसकी लीला को समझना हमारे बस की बात नहीं। हम तो बस एक कठपुतली हैं, डोर उसके हाथ में है। वो जैसे नचाए हमें नाचना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि उसने हमें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ है, बस हम उसे महसूस नहीं कर पाते। मुश्किल वक्त में वो हमारी परीक्षा लेता है, और अगर हम इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो वो हमें कई गुना देता है। इसलिए उस पर भरोसा रखो, उससे प्रार्थना करो, उसका शुक्रिया अदा करो। उसने तुम्हें ये जीवन दिया, ये शरीर दिया, ये परिवार दिया, ये सब कुछ दिया। इस एहसान के लिए तुम उसके जितना शुक्रिया करो उतना कम है, इसलिए उसे कभी मत भूलो। तो दोस्तों, आज हमने जीवन की कुछ बहुत अहम बातें सीखीं। हमने सीखा कि दर्द छुपाकर मुस्कुराना ही असली योद्धा की पहचान है। हमने सीखा कि धैर्य और सत्य ही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। हमने सीखा कि रिश्ते ही असली दौलत हैं और विनम्रता ही असली महानता है। हमने ये भी जाना कि हमें अपने मन को शांत रखना है, अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। हमें संघर्ष से नहीं डरना है, बल्कि उसे गले लगाना है। हमें अपने अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना है, और सबसे बढ़कर हमें अपने कर्म करते जाना है, बिना फल की चिंता किए। ये बातें सिर्फ समझने के लिए नहीं हैं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। अगर हम इन बातों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा भी अपना लें, तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। हम और खुश रह सकते हैं, हम और शांत रह सकते हैं। तो आज से ही एक प्रण लीजिए। इन बातों में से कम एक बात को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति आपके अंदर आ गई है। जैसे एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था। वो बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लाले पड़े थे, लेकिन उसने एक सपना देखा, एक बड़ा आदमी बनने का। लोग उस पर हंसे। उन्होंने कहा, तू तो भूखा मरेगा, सपने क्या देख रहा है। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई की, दिन रात मेहनत की। वो रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था, क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी। वो भूखा रहकर किताबें खरीदता था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल समझा, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। वो अपने सपने पर डटा रहा। आज वही लड़का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। जिसने उसका मजाक उड़ाया था, आज वे उसका नाम लेते हैं, उसकी सफलता की कहानी पढ़ते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम में से किसी की भी कहानी हो सकती है, अगर हम में भी वैसा ही जुनून हो, वैसे ही लगन हो। इसलिए उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न मिल जाए। ये रास्ता आसान नहीं होगा, यहाँ कांटे होंगे, पत्थर होंगे, लेकिन याद रखो, ये कांटे ही तुम्हें फूल बनना सिखाएंगे, ये पत्थर ही तुम्हें मजबूत बनाएंगे। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। कल जो हुआ उसे कल पर छोड़ दो। आज नई ऊर्जा के साथ उठो, नई जोश के साथ उठो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़ो। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वो है जिसने ये सब रचा है। उसका हाथ तुम्हारे सिर पर है। बस हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते जाओ, और याद रखो, जो लोग तुम पर हंसे थे, एक दिन वे तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस प्रेरणा की ज़रूरत है। अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।